कौन है पता नहीं, मेरे रूम पे घुस गया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइडर नौनी और मैं देहरादून में एज अ फिटनेस ट्रेनर काम करती हूँ और कुछ टाइम से मैं सोशल मीडिया में भी काम कर रही हूँ और रिसेंटली मैंने ऑल उत्तराखंड राइड भी करी है। तो जिस वजह से मैं देहरादून में एक ऐसी जगह रूम रेंट पे लेके रहती हूँ जिसका किराया काफ़ी कम है और इन सब की वजह ये है कि थोड़ा सब कुछ मेरे बजट के अंदर हो सके। और अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने अपने साथ हुए एक इंसिडेंट्स के बारे में जानकारी दी थी और उस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा कुछ बता तो नहीं पाई थी, बट कई लोगों के कमेंट्स और क्वेश्चन मुझे आ रहे थे कि उस दिन एक्चुअली में क्या हुआ था। और ये इंसिडेंट्स है 22 अप्रैल का और आज 3-4 दिन इस बात को हो चुके हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हेक्टिक टाइम हो रहा था, सब कुछ बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर, कभी कोर्ट कभी थाना, तो उन सब के बीच में मुझे ये चीज़ों को एक्सप्लेन करने का कभी भी टाइम नहीं मिल पाया और आज मैं ये सब कर रही हूँ और अभी भी मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है। तो बात है ये 22 तारीख की। उस दिन रात के 10 बजे के अराउंड मैं अपना अलार्म सेट करके सो गई थी और मेरा प्लान था अगले दिन जल्दी उठ के मैं कुछ फ़िटनेस एक्टिविटीज़ करूँगी। 10 बजे से लगभग 11 बजे का टाइम है, मैं ऑलमोस्ट नींद में थी और सडनली 11 बजे एक अजीब सी चीज़ होती है जो मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, क्योंकि जब हम अपने रूम पे होते हैं, रात में होते हैं और सो रहे होते हैं तो हम एक रिलैक्स जोन में होते हैं कि हम सेफ़ होंगे, हम अपने घर में हैं, यहाँ पे हमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अचानक 11 बजे मुझे फ़िज़िकली एक ऐसा टच फ़ील होता है मेरी बॉडी पर जो बहुत ही बुरी तरीके से टच किया, जो बहुत ही बुरी तरीके से किया गया था। और इतनी ज़्यादा मौसम में गर्मी होने की वजह से मैं कंफर्टेबली शॉर्ट्स कपड़े पहन के ही अपने रूम पे सो रही थी और अचानक से जब वो गंदा सा और जब वो गलत तरीके का टच मुझे फ़ील होता है तो अचानक डर के साथ मेरी नींद खुलती है। तो अचानक एक डर के साथ मेरी नींद खुलती है और मेरे मुंह से बहुत ज़ोर की चीख निकलती है। और रात के उस टाइम पे उस कंडीशन में एक्चुअली कोई भी हो, ये सिर्फ लड़का या लड़की होने की बात नहीं है, कोई भी इंसान सोते हुए अपने सामने एक सडनली अनजान आदमी को देख के डर जाएगा, क्योंकि उसके साथ आगे कुछ भी घटना हो सकती है। और मेरे साथ तो थोड़ा अलग ये था कि एक अननोन इंसान के होने के साथ साथ उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से टच करने की कोशिश करी थी और उस मोमेंट में मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और मेरा माइंड कह रहा था कि ये एक सपना है और बहुत सारी अलग अलग बातें मेरे दिमाग में आ रही थी। बट मेरे को चिल्लाता हुआ देख के सामने से जो वो बंदा था उसने मुझ पे हावी होने की कोशिश करी। उसने मुझे बोला कि हल्ला मत करो, मैं इस घर का मालिक हूँ, और ये सब बोल के उसने मुझे दोनों हाथ से पकड़ के मुझे दबाने की कोशिश करी कि मैं ज़्यादा हल्ला ना करूँ या शांत हो जाऊँ। और उस मोमेंट में मैं एकदम ब्लैंक हो गई। मेरा बिल्कुल भी दिमाग नहीं काम कर रहा था कि एक अननोन पर्सन जो इतनी बुरी तरीके से मुझे टच कर रहा है और फिर उसके बाद वो मुझे बोल रहा है कि मैं इस घर का मालिक हूँ और मुझे डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और एक जो डर, हैवानियत, ये अजीब अजीब से वर्ड्स जो आज तक सिर्फ मैंने न्यूज़ में सुने हैं, वो सबको सामने देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर उसी कंडीशन में मैंने उस बंदे को अपने ऊपर हावी होता देख उसको धक्का मार के उससे खुद को बचा के उस रूम से मैं बाहर निकली और मैंने बाहर जाते वक्त अपना फ़ोन भी पकड़ लिया था और बाहर तुरंत जाते हुए मैंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया और मेरा कॉल करने पर और हल्ला करने पर वो बंदा वहाँ से भागने लगा। नहीं, कौन हो, कहाँ रुके हो? और उसको मेरे रूम से नीचे की तरफ भागता देख के मैंने उसे फॉलो किया। तो मैं जिस हालत में भी थी मैं उसी हालत में बिना स्लीपर्स, बिना स्पेक्स के उसको फॉलो करते करते नीचे पहुंची और उसी टाइम पे मैंने उसकी वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया, जिसमें मैं उससे पूछ रही थी कि वो कौन है। और ये सब करते करते जब हम ग्राउंड फ्लोर में पहुंच गए तो वहाँ से मैंने अपनी लैंडलॉर्ड को आवाज़ लगाई। आंटी, ये कौन है पता नहीं, मेरे रूम पे घुस गया।
ये ऊपर से आया है। मैंने उनको बोला कि आंटी कोई मेरे रूम पे घुस गया है, और उसके साथ एक दूसरे पड़ोसी को भी मैंने बताया। जब तक ये चीज़ें हो रही थी वो बंदा किसी और किराएदार के रूम के अंदर एंटर हो गया, और तब मुझे इस बारे में जानकारी मिली कि वो बंदा किसी और किराएदार का गेस्ट है, क्योंकि वो इस घर पे नहीं रहता है। और जब वो उस रूम के अंदर घुस गया तो मैंने उसके रूम को बाहर से लॉक कर लिया, और उसको लॉक करने के बाद मैं वापस अपने रूम पे गई। अपने रूम की लाइट्स मैंने सब कुछ ओपन की, मैंने स्पेक्स पहना, अपनी चप्पलें पहनी, और रूम को लॉक करके फिर मैं वापस रूम पे आई। तब तक अंकल आंटी सब लोग ऑलमोस्ट बाहर आ चुके थे। फिर मेरी आंटी ने एज़ यूजुअल की क्या चीज़ है ये सब पूछने की कोशिश करी, और उसकी ये हरकतें देखकर उसको वहाँ से जाने को बोला कि जो भी उस घर पे रहता था कि आप लोग ये रूम खाली कर दो और अभी यहाँ से निकलो। और जब थोड़ी देर बाद फिर वो बंदा अपना सामान लेके इस घर से जाने की कोशिश करने लगा। तेरे को अंदर आने की हिम्मत हो गई? सॉरी भाई। कैसे भाई? कैसे सॉरी? ऐसे में जाके जामा खोल दूंगा, बोलियो ठीक है? क्या जामा खोल दियो? और उल्टा मेरे पे हावी होने लगा और मेरे को धमकी देने लगा। और जब उसको हावी देख के मैंने वहाँ आसपास देख के मेरे हाथ में जो लगा मैंने उसको सेल्फ डिफेंस में अटैक किया। अंकल आंटी ने मुझे उससे बचाने की कोशिश करी और थोड़ा उसके साथ मारपीट हुई, उसको थप्पड़ वगैरह मारे, और मौका देख के वो बंदा वहाँ से भाग गया। इस सारे इंसिडेंट्स के बाद बहुत डिस्टर्बेंस हो गया, रात भर मैं सो नहीं पाई। थोड़ी देर में मैंने रूम पे वापस आके इमरजेंसी नंबर से कॉल भी किया और मैंने उनको इन्फॉर्म किया, और मैंने उनको सारी सिचुएशन का इन्फॉर्म किया। तो आगे से मुझे रिस्पांस मिलता है कि अगर वो बंदा नहीं है तो आप सुबह आइए और अपनी एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन पे दीजिए। फिर अगले दिन मैंने वही किया। और इसके बाद अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो बंदा मेरे रूम पे कैसे पहुंचा। तो यहाँ पे ये बात को क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन है कि क्या आपका घर लॉक नहीं था। तो जो मेरा रूम है, मैं इस घर के टॉप फ्लोर जो सेकंड फ्लोर है उस पर एक छोटा सा रूम है, और जो छत में एक एक्स्ट्रा अक्सर स्टोर रूम आपने देखा होगा उसी तरीके का मेरा रूम है। और ये पीछे मेरा रूम ही है, मैं अभी अपने रूम के बाहर ही ये सब वीडियो शूट कर रही हूँ। तो जो मेरे रूम की एंट्री है वो इस रूम पे पहुंचने के लिए एक सेपरेट तरीके से बनाई गई है, जिसका घर के पीछे से एक रास्ता है, काफ़ी छोटा सा रास्ता है। वो लोहे की जो सीढ़ी घूम के आती है वो मेरे रूम तक आती है, और जो सिर्फ मेरे रूम पे पहुंचने के लिए एक तरीके का सेपरेट रास्ता है। इसके अलावा जो मेरे रूम के नीचे वाला फ्लोर है वहाँ पे 2 BHK है, वो घर लॉक था क्योंकि उस घर पे अभी कोई नहीं रह रहा है कुछ टाइम से। तो मैंने अपनी छत का दरवाज़ा और मेन एंट्रेंस को लॉक किया था, और जो मेरे रूम का डोर है उसको मैंने लॉक नहीं किया था। उसका रीज़न ये है कि मेरा रूम बहुत ही छोटा है और मेरे पास एक छोटा पैड है जिसके लिए इनफ स्पेस नहीं होता। तो मैं जो बाहर का स्पेस है सीढ़ियों का, मेन एंट्रेंस से मेरे रूम तक पहुंचने की सीढ़ियों का, उसको मैं अक्सर खुला छोड़ देती हूँ ताकि मेरे पैड के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस हो सके। छत का दरवाज़ा है, उसके लॉक को खींच के उसने मेरे रूम पे एंट्री करी है, और छत से आना मैंने कभी भी किसी का एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अंदर वाला रूम जैसा कि मैंने बताया वो लॉक नहीं था, इस वजह से वो अंदर आ गया। इसके बाद बात आती है इस मैटर को सोशल मीडिया में लाने की। तो मैं सोशल मीडिया में काम करती हूँ और जनरली मैं अपनी डेली लाइफ सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आज की डेट में ये मेरा काम है। ये मेरा कोई पहला वीडियो नहीं था कि मैंने कुछ ऐसे बना के कोई फेक स्टोरी या स्क्रिप्ट बना के डाल दी, लेकिन कुछ लोग इस तरीके के मुझे कमेंट्स कर रहे थे। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि जनरली मैं अपनी लाइफ का इंसिडेंट्स ऐसे वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया में शेयर करती हूँ। इसके अलावा जो ये इंसिडेंट्स है ये कई सारी लड़कियों के साथ अक्सर होता है, बट कई बार लड़कियां शर्म के वजह से, डर के वजह से या कई अन्य रीजंस के वजह से इन चीज़ों को कभी भी पब्लिकली नहीं बोल पाती है। उन्हें लगता है कि इनसे उनको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जब भी कोई मुद्दा सोशल मीडिया में आता है, बड़े नंबर पे लोग प्रशासन को टैग करते हैं, तो उससे प्रशासन के ऊपर एक प्रेशर बनता है। तो इसीलिए इस बात को सीरियस लेके इसमें जल्दी से जल्दी एक्शन लेने के लिए मैंने सभी से इसको सोशल मीडिया में शेयर करने की रिक्वेस्ट करी थी, ताकि प्रशासन इसमें जल्दी से जल्दी एक्शन ले। और जिस वजह से मुझे वाकई में इस मैटर में बहुत ही मदद मिली है। पुलिस प्रशासन ने मेरी पूरी इसमें हेल्प करी है, और मैं अपना स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने DIG सर को, मिस्टर अमिताभ श्रीवास्तव जी, जिन्होंने मेरी इस मैटर में काफ़ी मदद करी है। और इसके अलावा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जिन्होंने अपनी स्टोरी में शेयर करके और पुलिस को टैग करके इस मैटर को, अंदर चलते हैं, कैमरा बंद कर दो।
तो अभी इस बात को 3 से 4 दिन हो गए हैं और ऑलरेडी मेरे दिन इतने हैप्टिक तरीके से गुजर रहे थे क्योंकि मुझे रोज़ पुलिस स्टेशन कभी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे थे। और आज जब फाइनली थोड़ा सा टाइम देके मैं ये सब आप लोगों के बीच में शेयर करने की कोशिश करी थी तो इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया कि बाहर पूरा बारिश हो गया और अभी अंदर घर पे लाइट भी नहीं है और अभी भी उस कंप्लेंट के लिए उस व्यक्ति पे पूरी कार्रवाई करी जा रही है। अभी उसका क्या रिजल्ट रहेगा, उसकी क्या पनिशमेंट रहेगी, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जैसे भी सारी जानकारी रहती है मैं आप लोगों के बीच जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी। और मैं आप सभी का इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ और सभी इन्फ्लुएंसर जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और हर एक नॉर्मल इंसान जिन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करके उत्तराखंड पुलिस को टैग करके या जिस किसी माध्यम से मेरी मदद करी, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब किसी भी इंसान या किसी भी लड़की के साथ इस तरीके की कोई भी घटना होती है तो आप एक जागरूक नागरिक की तरह ज़रूर उनकी हेल्प करें, क्योंकि वाकई में एक अकेले इंसान का लड़ना और सारे लोगों को एकजुट होकर लड़ने में बहुत फ़र्क होता है। बाकी इस मैटर के बारे में जो भी जानकारी होगी वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूँगी।